हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग फिजिक्स क्लास में आगे बढ़ते हैं। कल आपको पढ़ाया गया था क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ाया गया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताए थे। इसमें बताए थे कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश चलने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश क्या करता है? गति करता है। और आपको ये भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी बताए थे कि प्लस चार्ज से बल रेखा हमेशा आउटसाइड होती है, मतलब बल रेखा हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर निकलती है, जबकि नेगेटिव चार्ज से बल रेखा हमेशा अंदर की ओर जाती है। और ये बल रेखाएं होती हैं एक वक्र के रूप में, और वक्र जो होता है क्या होता है? ओपन वक्र होता है। ओपन मतलब खुला वक्र होता है। मतलब ये प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ये नहीं कि माइनस। तो ये बल रेखाएं जो होती हैं खुले वक्र के रूप में होती हैं और ये प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। ये प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। खुला वक्र होने का मतलब ये है कि ये प्लस आवेश से निकलती है, माइनस आवेश से समाप्त होती है, लेकिन माइनस से प्लस पर वापस नहीं जाती। ठीक है, नहीं तो बंद वक्र हो जाएगा ना, खुला वक्र है। और दो बल रेखाएं देखो, कहीं भी हमने जितनी भी बल रेखा खींची है, कहीं भी बल रेखा कोई एक दूसरे को काट रही है? नहीं काट रही है। तो इसको भी याद रखना कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर काटती, मान लीजिए अगर काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की, जो कि क्या है? असंभव है। तो याद रखिएगा कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अगर हम किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा मतलब छू के जाने वाली रेखा, देखो ये स्पर्श रेखा छू के जा रही है, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो वो जो स्पर्श रेखा की दिशा है वो हमेशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जो स्पर्श रेखा की दिशा है वो हमेशा उस बिंदु पर क्या करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? व्यक्त करेगी। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। चलिए अब हम लोग इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हम लोग जो अभी डिस्कस किए वही, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग हम लोग लगाएंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत रेखाओं के गुण। चलिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं की गुण। चलिए पहले देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये प्लस आवेश से बाहर निकलती है। प्लस आवेश से क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक, आउटसाइड होती है। ठीक, ये प्लस आवेश से बाहर निकलती है और माइनस आवेश से क्या होती है? अंदर जाती है। ठीक, माइनस आवेश से क्या होती है? अंदर जाती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये प्लस आवेश से बाहर निकलती हैं ये बल रेखाएं, और माइनस आवेश से क्या होती हैं? अंदर जाती हैं। बात समझ में आई मेरी भाई? ये प्लस आवेश से बाहर निकलती हैं और माइनस आवेश से क्या होती हैं? अंदर जाती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग देखें तो ये जो बल रेखाओं की दिशा होती है, बल रेखाओं की दिशा वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कोई बल रेखा ऐसे निकल रही है भाई, प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये बल रेखा प्लस से माइनस की ओर निकल रही है ऐसे। और अगर हम इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा उस बिंदु पर, जैसे यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी EA, यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी EB, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? EC। मतलब इनकी दिशाओं को व्यक्त करेगी। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती
है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगली प्रॉपर्टी, भाई दो प्रॉपर्टी हो गई ना, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, खुला वक्र होती है। खुला वक्र होने का मतलब क्या हो गया, खुला वक्र होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, भाई प्लस से निकलती हैं, माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती है। प्लस से शुरू होंगी और माइनस पर जाकर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। माइनस पे जाकर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन वापस माइनस से प्लस नहीं जाती, वापस माइनस से प्लस नहीं जाती है। भाई अगर वापस माइनस से प्लस जाएंगी तो बताओ बंद वक्र हो जाएगा ना, तो ये खुला वक्र होती है, इसीलिए क्या होती है, क्या होती है, खुला वक्र होती है। मतलब ये जो होती है खुला वक्र होती है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। देखो इंटरफेयर करवा दी है, क्या ये पॉसिबल है, नो पॉसिबल, नेवर, भाई नेवर, नेवर पॉसिबल ही नहीं, ठीक, संभव ही नहीं, कभी भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर काटी, भाई देख लो, मान लो दो बल रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट ली, यहाँ पे, तो आप देखोगे एक स्पर्श रेखा इधर की ओर, ठीक, और दूसरी स्पर्श रेखा इधर की ओर खींचेंगे, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी एक दिशा तो EA हो जाएगी और दूसरी दिशा क्या हो जाएगी, EB। एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है क्या पॉसिबल है मेरे भाई, नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है, देख रहे हो EA और EB वैद्युत क्षेत्र है, तो एक ही बिंदु पर क्या दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक, किसी दूसरे को नहीं काटती हैं, याद रखिएगा। और ये निष्कोण होती है। समानता क्या होती है, अगली प्रॉपर्टी ये है कि ये पृष्ठ से, भाई कोई चालक है उसके पृष्ठ से परपेंडिकुलर निकलती है, ठीक, और उसी के अभिलंबवत जाते हैं, परपेंडिकुलर ही उसमें जाती है। मतलब वो किसी पृष्ठ से हमेशा अभिलंबवत निकलती हैं और पृष्ठ पर अभिलंबवत ही समाप्त होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे। ये पृष्ठ की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, पृष्ठ की बात कर रहे हैं। हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है और परपेंडिकुलर ही क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक। और अगली प्रॉपर्टी क्या है, अभी आपको उस दिन पढ़ाए थे आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में, तो अगली प्रॉपर्टी हम उसी से ले सकते हैं। ये लंबाई के अनुदिश क्या होती है, सिकुड़ने का प्रकार, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, सिकुड़ने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। तभी तो प्लस और माइनस, मान लो पहले प्लस यहाँ था माइनस यहाँ था और दोनों की बल रेखा सेटिस्फाई कर रही है, ऐसे मिल रही है। अगर ये सिकुड़ने का प्रयास करेगी तभी तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, तभी इसमें क्या होगा, आकर्षण। तो जो आकर्षण की प्रॉपर्टी है वो ये भी बताती है कि ये जो बल रेखाएं हैं उसमें सिकुड़ने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, मतलब एक लचीले धागे की तरह होती है, ठीक, जो लंबाई में सिकुड़ सकती हैं। दूसरी प्रतिकर्षण से कब होता है, प्रतिकर्षण होता है जब प्लस प्लस हो या माइनस और माइनस हो, मतलब सजातीय आवेश हो, ठीक। देखो दो प्लस, ये प्लस, अगर इसको सेटिस्फाई करोगे तो क्या सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये प्लस देखो इससे बल रेखाएं तो बाहर निकल रही है लेकिन इस वाले से अंदर जा रही है, तो इनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा, भाई बल रेखाएं बाहर की ओर चली जाएंगी। बल रेखाएं जब बाहर की ओर जाएंगी, तो आप देखोगे कि ये जो बल रेखाएं क्या लंबाई के अनुदिश फैलेगी कि नहीं फैलेगी ना। तो ये कहने का मतलब हो गया कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की भी प्रवृत्ति रखती हैं और ये लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं, फैलने की भी प्रवृत्ति रखती है। इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और ये भी याद रखना, कुछ प्रॉपर्टी ये भी है कि जहां बल रेखाएं पास होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होते हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। और जहां बल रेखाएं दूर होती हैं, जहां बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर होती हैं मेरे भाई, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वीक होता है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वीक होता है। जहां पर बल रेखाएं पास होती हैं
वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, स्ट्रांग जिसे हम लोग कहते हैं, और जहां पर विद्युत रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे भाई, दुर्बल होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लो, इस वाले चार्ज की बात कर लो, देखो यहाँ पर बल रेखाएं पास पास है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान लो E1, ठीक, और अगर यहाँ पर देखो तो बल रेखा यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। अगर यहाँ पर क्या मान लें, E2, तो आप देखोगे E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों? क्योंकि E1 स्थिति में बल रेखाएं पास पास हैं। देखो यहाँ पे E1 स्थिति में बल रेखाएं पास पास हैं, जबकि E2 स्थिति में बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है कि नहीं? तो बल रेखाओं की इतनी प्रॉपर्टीज है, 8 प्रॉपर्टीज है, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, क्या है कि बल रेखाएं सदैव प्लस आवेश से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलती है, माइनस आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा क्या है कि बल रेखाएं जो होती हैं एक खुला वक्र होती हैं। खुला वक्र होने का मतलब ये प्लस से माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। ये नहीं कि प्लस से माइनस पे आएंगे फिर माइनस से प्लस पर, ये प्लस से माइनस पर खुला वक्र होती है। ठीक, ये प्लस से चलती है और माइनस पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टीज क्या है कि बल रेखाएं, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अगर काटेंगी, मान लो अगर काट ही दे रही है, तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगी, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक, और क्या है पश्चिमी प्रॉपर्टी यह है कि पृष्ठ की अवलंबवत निकलती हैं और अवलंबवत क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। छठी प्रॉपर्टी ये है कि ये लंबाई के अनुदिश कंप्रेस होती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनमें आकर्षण होता है। और इसी का उल्टा सतही प्रॉपर्टी ये होती है कि लंबाई के अनुदिश फैलने का प्रॉपर्टी रखती हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण होता है। और जहां बल रेखाएं, 8वां नंबर क्या है, जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे भाई, दुर्बल होता है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, अच्छे से इसको समझ लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लो, फिर आगे आपको बताते हैं। चलो एक अगला टॉपिक देखते हैं। हेडिंग आप लोग डालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग हम लोग लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग आपको लगानी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको अगला टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक। ठीक, नाम तो सुना ही हो क्या? सर गब्बर हो गया है क्या जो नाम सुना ही हुआ है? चलो आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो फार्मूला क्या होता है, हम फार्मूले की बात कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लस आवेश है Q, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभावों को फील किया जा सके। ठीक है, अनुभव किया जाए। अनुभव का मतलब कोई अन्य आवेश इस विद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे तो या तो वो अट्रैक्ट होगा और या तो क्या होगा, रिपल होगा। तो उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में ये क्रिया दर्शाई जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए हमारे पास एक प्लस की आवेश है, इसके चारों ओर ये इसका विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लस आवेश यहाँ था, कोई दूसरा आवेश है धन परीक्षण आवेश के बाद बताए थे आपको, एक टॉपिक समझाए भी थे, ये धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, ये धन परीक्षण आवेश है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब हो गया धन परीक्षण आवेश। देखो धन परीक्षण आवेश का मतलब होता है आवेश जो है, जो उसका मतलब जैसे कोई वस्तु आवेशित है अनावेशित, तो उसकी चार्ज की मतलब पता लगाने के लिए हमेशा पॉजिटिव चार्ज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रल तो लगभग वस्तुएं होती हैं,
इसलिए पॉजिटिव चार्ज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज इतना छोटा होता है, इतना छोटा हो कि लगभग जीरो होता है, इसलिए हमको लोग इसे धन परीक्षण कहते हैं, धन परीक्षण आवेश। इसको यहां लाएंगे तो आप भी देखेंगे नो आकर्षण नो प्रतिकर्षण। मान लिया हम इसको यहां ले आए, यहाँ पे भाई क्यू नॉट है ना, यहाँ पे ले आए, आप देखोगे ये धन है, धन परीक्षण आवेश, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा F, एक प्रतिकर्षण बल क्या लगाएगा F। भाई तीव्रता का मतलब क्या होता है, अपने यहाँ तेज होता है तीव्रता का मतलब, ठीक है, जो जिसको जितने तेजी से धक्का देता है वही चीज है, तो उसी को बताना है हमको। मान ले रहे हैं कि ये Q इस पर F वेक्टर बल लगा रहा है, भाई बल कितना लगा रहा है F वेक्टर, किस आवेश पर, Q लगा रहा है Q नॉट पर, Q लगा रहा है Q नॉट पर, Q नॉट पर बल लगा रहा है F वेक्टर, और Q नॉट पे लगा रहा है तो Q नॉट पे लगा रहा है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें, बल और धन परीक्षण आवेश का, तो आप देखेंगे उसी का रेशियो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, उसी का रेशियो वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाएगी, तीव्रता कहलाएगी। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। अब देखो डेफिनेशन क्या होगी, ये कह सकते हैं ये पहली बात तो धन परीक्षण आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है ना, तो ये लिख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल, लगाए गए वैद्युत बल भाई ये वेक्टर तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के मान की निष्पत्ति को, के मान की निष्पत्ति को, के मान की निष्पत्ति को, के मान मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेना है बेटा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए कह रहे हैं कि मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, कि मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भाई ये परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में है, तो डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग, डिफिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश के, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या दूसरा तरीका भी है डिफिनेशन लिखने के लिए, यदि क्या हो जाए Q नॉट बराबर प्लस 1 कूलम या 1 हो जाए, एकांक जिसे हम लोग कहते हैं, कक्षा 11 में पढ़ाए थे आप लोगों को, यदि मान लो Q नॉट बराबर कितना हो जाए 1, Q नॉट बराबर हम लोग भाई कितना मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं, कि यदि Q नॉट बराबर 1 हो जाए तब क्या होगा, तब हम Q नॉट का मान यहाँ रख देंगे, अब आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q नॉट का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर, E वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा F वेक्टर। तो ये कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। भाई वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं बेटा, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनेशन समझ में आई, इसको क्लियर कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। कोई डाउट नहीं, आगे बताया जाए फिर। ओके बेटा।